मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे एक ऐसी आदत के बारे में बात करना चाहता हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारी शांति को तुमसे दूर ले जा रही है और शायद तुम्हें इसका पूरा एहसास भी नहीं है। तुम बहुत अधिक सोचने लगे हो, हर छोटी बात पर, हर निर्णय पर, हर शब्द पर, हर परिस्थिति पर। तुम्हारा मन इतना रुक जाता है कि तुम वर्तमान को जीना ही भूल जाते हो। जो बात कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे सामने आती है, तुम उसे घंटों अपने भीतर दोहराते रहते हो। जो घटना एक बार होती है, तुम्हारा मन उसे बार बार जीता है और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारी थकान जीवन की वजह से है, जबकि सच्चाई यह है कि तुम्हारी सबसे बड़ी थकान तुम्हारे अपने विचारों से आ रही है। मैं जानता हूं कि तुम ऐसा जानबूझकर नहीं करते। तुम्हारा उद्देश्य केवल इतना होता है कि कोई गलती न हो, कोई नुकसान न हो, कोई दुख फिर से तुम्हारे जीवन में न आए। तुम पहले से हर संभावना के बारे में सोच लेना चाहते हो ताकि भविष्य तुम्हें अचानक चोट न पहुंचा सके। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी देखा है कि जितना अधिक तुम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथों से फिसलता जाता है। तुम्हारा शरीर आज में रहता है, लेकिन तुम्हारा मन कल की कल्पनाओं में भटकता रहता है। और जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं जी पाता, वह भविष्य आने पर भी उसे पूरी तरह जी नहीं पाता। तुम्हारे मन ने तुम्हें यह विश्वास दिला दिया है कि यदि तुम पर्याप्त सोच लोगे तो हर समस्या का समाधान पहले ही मिल जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? अपने जीवन को याद करो। जिन बातों को लेकर तुमने सबसे अधिक चिंता की थी, उनमें से कितनी बातें वैसी हुईं जैसे तुम्हारे मन ने कल्पना की थी? और जो कठिनाइयां वास्तव में आईं, क्या तुमने उनका सामना नहीं किया? क्या तुम उनसे बाहर नहीं निकले? फिर तुम अपने साहस को भूलकर अपने भय पर इतना भरोसा क्यों करते हो? मेरे प्रिय, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। विचार तुम्हारी सहायता करने के लिए है, तुम्हें कैद करने के लिए नहीं। लेकिन जब हर विचार तुम्हारे लिए सत्य बन जाता है, तब तुम वास्तविकता से अधिक अपनी कल्पनाओं में जीने लगते हो। यदि मन कहता है कि सब गलत हो जाएगा, तो तुम उसे सच मान लेते हो। यदि मन कहता है कि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, तो तुम पहले ही दूरी बना लेते हो। यदि मन कहता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, तो तुम प्रयास करने से पहले ही थक जाते हो। लेकिन याद रखो, हर विचार सत्य नहीं होता। बहुत से विचार केवल तुम्हारे भय की आवाज़ होते हैं, वास्तविकता की नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपने हर विचार पर विश्वास करना बंद करो। हर सोच को पकड़कर बैठ जाना आवश्यक नहीं है। कुछ विचार आते हैं और चले जाते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यदि तुम हर बादल को रोकने लगोगे, तो कभी खुले आकाश को देख ही नहीं पाओगे। उसी प्रकार यदि तुम हर विचार को महत्व दोगे, तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं हो पाएगा। तुम यह भी समझो कि जीवन केवल तुम्हारी योजनाओं से नहीं चलता। बहुत सी सबसे सुंदर बातें तुम्हारे जीवन में तब आईं जब तुमने उनकी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ लोग अचानक मिले, कुछ अवसर अचानक आए, कुछ रास्ते अचानक खुल गए। यदि जीवन केवल तुम्हारी योजनाओं के अनुसार चलता, तो शायद तुम उन उपहारों से कभी मिल ही नहीं पाते जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़े थे। इसलिए हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। कुछ बातों को ईश्वर पर भी छोड़ दो। तुम्हें हर उत्तर आज नहीं चाहिए। तुम्हें हर समस्या का समाधान अभी नहीं चाहिए। तुम्हें केवल आज का एक कदम सही दिशा में उठाना है। जब तुम भविष्य के 100 कदम एक साथ देखने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारा मन डर जाता है। लेकिन जब तुम केवल अगला कदम देखते हो, तो यात्रा सरल लगने लगती है। इसलिए अपने मन को बार बार भविष्य की ओर मत भेजो, उसे वर्तमान में लौटाना सीखो, क्योंकि जीवन हमेशा इसी क्षण में घटित हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ पुराने घाव भी हैं। शायद इसी कारण तुम इतना सोचते हो। तुम्हें डर है कि कहीं
वही दर्द फिर से न लौट आए। लेकिन मेरे प्रिय, अतीत का अनुभव तुम्हें सावधान बना सकता है, कैदी नहीं। यदि पुराने दुखों के कारण तुम हर नए अवसर से डरने लगोगे, तो तुम्हारा भय तुम्हें उस खुशी से भी दूर कर देगा जो तुम्हारी ओर बढ़ रही है। इसलिए आज मैं तुमसे केवल इतना कहता हूँ, ज्यादा सोचना बंद करो। अपने मन को हर समय निर्णय करने का अधिकार मत दो। अपने हृदय को भी सुनो, अपने विश्वास को भी स्थान दो। हर दिन कुछ पल ऐसे बिताओ जहां तुम केवल वर्तमान को महसूस करो। आकाश को देखो, गहरी सांस लो, अपने भीतर की शांति को पहचानो, क्योंकि जिस उत्तर को तुम हजारों विचारों में खोज रहे हो, वह कई बार केवल एक शांत मन में मिल जाता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई परिस्थितियों से नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत विचारों से थी जिन्हें तुमने बिना जांचे ही सच मान लिया था। उस दिन तुम समझ जाओगे कि विश्वास हमेशा चिंता से अधिक शक्तिशाली था, शांति हमेशा भय से अधिक गहरी थी, और जीवन हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा था। भले ही उस समय तुम्हें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, तब तुम्हारा हृदय स्वयं से कहेगा, अब मैं अपने विचारों का नहीं, अपने विश्वास का अनुसरण करूंगा। और जब तुम अपने विश्वास का अनुसरण करना शुरू करोगे मेरे प्रिय, तब तुम्हें धीरे धीरे यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझने लगी हैं। इसलिए नहीं कि परिस्थितियां अचानक बदल गईं, बल्कि इसलिए कि उन्हें देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया। याद रखो, हर समस्या का समाधान पहले बाहर नहीं आता। कई बार वह पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। जब मन शांत होता है, तब वही परिस्थिति जो पहले असंभव लगती थी, अब उतनी कठिन नहीं लगती। इसलिए अपने मन को शांत रखना भी एक साधना है। मैं चाहता हूं कि अब तुम स्वयं पर थोड़ा विश्वास करना सीखो। तुमने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर उनसे भी अधिक शक्ति है। यदि तुम उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हो, तो आने वाले समय का भी सामना कर सकते हो। फिर भविष्य से इतना डरना क्यों? जो शक्ति तुम्हें कल संभाल रही थी, वही शक्ति आज भी तुम्हारे साथ है, और वही तुम्हें आगे भी संभालेगी। एक बात हमेशा याद रखना मेरे प्रिय, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन चिंता करते करते तुम्हारा आज अवश्य बदल जाता है। तुम उस मुस्कान को खो देते हो जो आज तुम्हारे चेहरे पर हो सकती थी। तुम उस शांति को खो देते हो जो इस क्षण तुम्हारे भीतर जन्म ले सकती थी। इसलिए अपने आज को उस कल के लिए मत खो जो अभी आया ही नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि जीवन में कभी कठिन समय नहीं आएगा। कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ योजनाएं वो बदलेंगी, कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ रास्ते तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे। लेकिन हर बार तुम्हें पहले की तरह घबराने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम जानोगे कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही कोई भी कठिन समय हमेशा नहीं रहता। इसलिए आज अपने मन से एक वचन लो, हर विचार को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने दोगे, हर डर को अपने भविष्य का निर्णय नहीं बनने दोगे, और हर नई सुबह को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करोगे। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम मेरी उस आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन पाओगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, और आज भी धीरे से यही कह रही है, विश्वास रखो, सब ठीक होगा।